अभी आप लोगों ने सबने कैमरे के जितने भी 3 फीचर्स होते हैं, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, अब इसको कैमरे में जब ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली हर कैमरे में अलग अलग मोड्स होते हैं कि आप जिस मोड को चाहो उस मोड को यूज़ कर सकते हो। मोड मतलब ऑपरेटिंग मोड्स। सबसे पहला मोड होता है मैनुअल मोड, जो इस समय आपके कैमरे में लगा हुआ है। यहाँ पर ये समय अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे सबसे ऊपर मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड का मतलब ये हुआ इसमें सारे अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, एवरीथिंग आप खुद से फीड करोगे। इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, सब कुछ आप अपने हिसाब से उसको फीड करोगे। देन सेकंड मोड होता है इसमें A मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड। ओके, अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आपकी प्रायोरिटी जो होगी अपर्चर होगी, कि मुझे इस पर्टिकुलर अपर्चर के ऊपर फ़ोटो खींचना है, उसके हिसाब से शटर स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ओके, उसके बाद तीसरा मोड जो है इसमें वो S मोड है, शटर प्रायोरिटी मोड। इसमें आपका शटर हम फ्रीज़ करेंगे, कोई भी एक शटर स्पीड चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से मेरा अपर्चर अपने आप चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और मोड होता है, उसको प्रोग्राम मोड बोलते हैं। ये प्रोग्राम ऑटो P मोड बोलते हैं। इसमें अपने आप अपर्चर भी चेंज होगा, अपने ही आप शटर भी चेंज होगा। वो कैमरा मेरा अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लेगा सीन को देख के कि मुझे उस समय कौन सा शटर स्पीड लगाना है और कौन सा डायफ्राम लगाना है। ओके, अब हम एक एक करके आपको एक एक मोड की स्पेशलिटी बताते हैं। अब मैं आपको शटर प्रायोरिटी मोड बताता हूँ। शटर प्रायोरिटी मोड क्या होता है, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। अभी मैंने इसको शटर प्रायोरिटी मोड पे लगा दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको अपर्चर प्रायोरिटी पे ही रहने दिया, है ना। अपर्चर प्रायोरिटी में मैंने आपकी फ़ोटो खींची, आपकी फ़ोटो खींची, आपकी फ़ोटो खींची, बाहर की खींची, सारी चीज़ें बैलेंस आई, है ना। अब आप और आप दोनों खड़े हो जाओ यहाँ पे। फन है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब आप दोनों आदमी डांस करना शुरू करो। मान लो शादी में आए हो, चेतन म्यूज़िक लगा दो कोई, चलो बिना म्यूज़िक के डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, हाथ पाँव हिलाओ, डांस करो, डांस करो, डांस करो और डांस करो और डांस करो और डांस करो। ठीक है, अब देखो कैमरे में आगे देखो क्या हो रहा है। हाँ, यह है समझ में। तुम तो डांस में खुश हो, ठीक है ना, डांस करते जा रहे हो, कैमरामैन भी खुश है, शटर दबाता जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ये तो देखो। ये पिक्चर किसको पसंद आएगी, ठीक है ना। तो जहाँ मेरी पिक्चर मूव हो रही हो वहाँ मेरे को शटर प्रायोरिटी मोड लगेगा। क्लियर। पहले क्या था, अपर्चर प्रायोरिटी मोड था, जहाँ मेरी चीज़ें लगभग स्टैटिक थी। मेरे हिसाब से उसमें अगर थोड़ी बहुत भी स्पीड वेरिएशन हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरी चीज़ें मूव हो रही हैं और कुछ ज़्यादा ही मूव हो रही हैं। तो जब कुछ ज़्यादा ही मूव हो रही हैं तो मेरे को उसके हिसाब से शटर स्पीड देनी है, नहीं तो पिक्चर मेरी बेकार हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो इस वाली पिक्चर को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगा दूँगा अपने कैमरे में शटर प्रायोरिटी मोड। और जैसे ही मैंने शटर प्रायोरिटी मोड लगाया तो इस वाले केस में मैं अपना, जैसे ही मैंने शटर प्रायोरिटी मोड लगाया तो ये बता रहा है 125 पे तो आपका लो जा रहा है, मतलब 125 शटर स्पीड पे आपकी पिक्चर डार्क आएगी। लेकिन मैंने तो शटर प्रायोरिटी लगा रखा है, 125 से नीचे तो मुझे जाना ही नहीं है। 125 की शटर स्पीड पे मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। तो ये एडवांटेज हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जो पिक्चर आपकी शेक हो गई थी, अब शेक नहीं होगी, इसलिए क्योंकि मुझे डिक्टेट कर रहा है कि 125 शटर स्पीड जो है आपकी इस रूम में फ़ोटो खींचने के लिए सफिशेंट नहीं है। आपकी पिक्चर शेक हो जाएंगी, क्योंकि 125 के नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली 125 को फुलफ़िल करने के लिए आपको दूसरे पैरामीटर्स अपने बदलने पड़ेंगे।
तो दूसरे पैरामीटर्स क्या हैं, अब इसमें थोड़ा सा ISO बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसमें मैंने ISO बढ़ा दिया, मेरा 1600 कर दिया। ठीक है, अब 1600 करने के बाद में ये अब जब तुम्हारे रूम के अंदर दिखाता हूँ तो अब मेरा ये बोल रहा है कि हाँ नाउ आई कैन टेक द पिक्चर। अब फिर से डांस करो तुम। हाँ शुरू हो जाओ। एक और डांस करो थोड़ा जल्दी, क्या है। ठीक है, आ जाओ, है ना। अब इसमें देखो, आप पूरी पिक्चर आपकी फ्रोज़न है। आप डांस कर रहे हो, उसको कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे। आपकी सारी पिक्चर फ्रोज़न और कितनी मतलब नेचुरल और कितनी प्लीजेंट पिक्चर्स लग रही हैं। आपके डांस, आपके एक एक एक्शन जो है फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे डायफ्राम की चिंता नहीं है। डायफ्राम उसको जो लगाना हो लगाए वो। मुझे चिंता किस बात की है कि आपका एक्शन बिल्कुल फ्रीज होना चाहिए और आपकी जो बाकी सब कुछ है उसमें ऐसा ना हो कि आपके हाथ अलग जा रहे हैं। जैसे पुरानी पिक्चर जो थी आपकी, जो आपने देखा होगा, इसमें इससे कंपेयर अगर करते हो, थोड़ी देर पहले की ये पिक्चर आपकी, ये वाली पिक्चर है और ये वाली पिक्चर है, कितना डिफरेंस है दोनों में। सब कुछ सेम है, रूम भी वही है, लाइट भी वही है, कैमरा भी वही है, पर्सन्स भी वही हैं, टाइमिंग भी वही है, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है, आपके कैमरे की सेटिंग। सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग कितना फ़र्क डाल देती है, यह है समझ में। तो हम शटर प्रायोरिटी वहाँ रखते हैं जहाँ हमें मालूम है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो खुद की स्पीड है वो अनसर्टेन है। अब अभी तो हमने तुम्हारी पिक्चर खींच ली 125 के शटर स्पीड पे। अब अगर मुझे एक मोटर बाइक रेस में जाना है, वहाँ पे 125 से भी काम नहीं चलेगा। तो वहाँ मैं क्या कर दूँगा, अपने कैमरे की शटर स्पीड जो है 1500 कर दूँगा या 2000 कर दूँगा या 2500 कर दूँगा। और ज़्यादा फार्मूला 1 टाइप की रेस अगर तो 5000 कर दूँगा। समझ में आया ना। तो मेरी पिक्चर उस स्पीड के हिसाब से अपने आप फ्रीज करती जाएगी सारे एक्सपोजर्स को। मान लो मेरी अल्ट्रा फास्ट स्पीड है, उसके हिसाब से मैं चूज़ कर लूँगा शटर स्पीड। तो ये मेरे हाथ में रहेगा कि मेरी शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए। 125 की जगह मैं उस केस में 500 कर दूँगा। ठीक है, अब अगर मुझे और वैसे स्पोर्ट्स की खींचनी है, मान लो बहुत तेज़ से जा रही हैं बाइक्स या बहुत तेज़ से स्पोर्ट्स कार जा रही हैं, उस केस में इसमें 2000 कर दूँगा। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन क्या है उसके हिसाब से फिर आपका एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा हाई शटर स्पीड की पिक्चर में खाली आपके ब्राइट सन नहीं आएंगी। अगर आप चाहोगे कि इस कमरे में इतने हाई शटर स्पीड के ऊपर फ़ोटो खींचूं, तो अगर मैं ISO बढ़ा भी लूँगा ना, मान लो ISO मैंने मैक्सिमम भी कर दिया, तो भी ये मेरे को लो ही बताएगा। मुश्किल से 2000 पे तो आ जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पे ये लो बताएगा कि जैसे यहाँ पे लेना चाहूँगा तो ये बोलेगा कि लो है। पिक्चर आपकी थोड़ी सी डार्क आएगी, मतलब उतनी ब्राइट नहीं आ रही जितना कि आना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि जितनी ज़्यादा शटर स्पीड आप बढ़ाते जाओगे, उसके हिसाब से आपकी लाइट कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आपने ऑटो मोड पे डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर आपकी आ ही जाएगी। आपके बाद भी आपका कैमरा आपको वार्न करता है, वो आपको देखते रहना। जैसे कि मान लो मैंने अभी 3000 की शटर स्पीड डाल दी है, 3200 की शटर स्पीड डाली, तो कैमरा मुझे वार्न कर रहा है कि लो बता रहा है वो कि आपकी पिक्चर नहीं आएगी यहाँ पे। इसके हिसाब से या तो आप ISO चेंज करो। अब आपके कैमरे में मान लो ISO इससे बड़ा है ही नहीं, तो उस केस में नहीं आ पाएगी आपकी पिक्चर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको शटर स्पीड अपनी थोड़ी कम करनी पड़ेगी या आपको धूप में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हाई शटर स्पीड्स हैं वो ब्राइट सन के लिए हैं। कमरे के अगर अंदर खींचना है तो वैसे भी कमरे के अंदर तो इतनी शटर स्पीड की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं रूम के अंदर बात कर रहे हैं। अभी आप ये कर्टेन खोल दो तो शटर स्पीड चल जाएगी। खोलना शटर, कर्टेन खोलो। बाहर इतनी अच्छी लाइट है, अब इसके हिसाब से देखो सब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की फ़ोटो ले लेगा वो। कहाँ तो वो अंदर लो बता रहा था और बाहर में 13 डायफ्राम दे रहा है।
तो बेसिकली ये सारे शटर स्पीड जो होते हैं ब्राइट सनलाइट के लिए होते हैं। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो बर्ड्स की फ़ोटो खींचनी है मुझे, बर्ड्स का मूवमेंट बहुत अनसर्टेन होता है। आपने बर्ड को एम किया, अचानक वो उड़ना शुरू कर दिया उसने। अब उस समय अगर आपने 125 का शटर स्पीड लगाया तो पिक्चर जब वो बर्ड उड़ना शुरू करेगी ना तो शेक हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 500 का शटर स्पीड तो डालना ही है। 500 का शटर स्पीड डाल दो, अगर बर्ड उड़ेगी भी तो उसके हिसाब से उसकी पिक्चर आ जाएगी। तो पर्टिकुलर शटर स्पीड के हिसाब से क्या डायफ्राम होना है ये मेरा कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम और होती है इसमें कि कैमरे की लिमिट तो सबसे बड़ा डायफ्राम मान लो आपके कैमरे में 2.8 है और सबसे छोटा डायफ्राम आपका मान लो 16, 22, 32 जो भी है। तो छोटे की प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा बड़े की प्रॉब्लम होती है कि मान लो मैंने इतनी शटर स्पीड लगा दी है कि उसके हिसाब से जो डायफ्राम मेरा कैमरा मांग रहा है वो डायफ्राम तो मेरे कैमरे में है ही नहीं, और वो शटर स्पीड मैंने लगा दी है। तो उस केस में क्या होगा, ये लो साइन आना शुरू हो जाएगा। ये आपको देखते रहना है। ऐसा नहीं कि हम शटर स्पीड लगा के बिल्कुल बेखबर हो गए कि मेरी पिक्चर तो आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने जो भी शटर स्पीड डाली है उसके हिसाब से क्या डायफ्राम की डिमांड है कैमरे की, वो आपको अपने व्यू फाइंडर में देखते रहना। अगर वो लो बता रहा है ऐसा मतलब पिक्चर नहीं आएगी, तो आपको अपना ISO एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि बेसिकली हम शटर प्रायोरिटी मोड लगाते कहाँ पर हैं, जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ही डिसाइड कर रही है पिक्चर की क्लैरिटी को, वहाँ हम शटर प्रायोरिटी लगा के रखते हैं कि शटर प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी सामने वाले की स्पीड है उसके हिसाब से मेरा कैमरा उसके एक्शन को फ्रीज करता रहेगा, और उस एक्शन और उस शटर स्पीड के हिसाब से जो मेरा डायफ्राम होना चाहिए उस लाइट कंडीशन के हिसाब से वो मेरे कैमरे में ऑटोमेटिकली लगता रहेगा। ठीक है।